नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। जैन मुनि की क्रियाएं काफी कठिन होती हैं। रायसेन से मात्र 55 किलोमीटर दूर गैरतगंज में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के प्रभम प्रभावक शिष्य मुनि श्री निर्णय सागर महाराज विराजमान है। चतुर्मास कलश की स्थापना के बाद महाराज श्री 4 महीने वहीं रुकेंगे। जैन मुनि की चर्या जानने के लिए हमने वहां पधारे भैया जी से बात की। आपने जैन मुनि की चर्याओं के बारे में बताया। वहीं मुनि श्री ने कहा कि मुनियों से ज्यादा सरल जीवन किसी का नहीं होता। गृहस्थ व्यक्ति दोनों हाथ से कमाता है लेकिन एक हाथ से भी नहीं खा पाता, जबकि जैन मुनि दोनों हाथ से आहार लेते हैं। न्यूज़ 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। जैन मुनि देखिए, त्याग करना सीखिए। हमारे साथ खड़े हैं चंदेरी से आए हुए अशोक भैया जी, जो 2019 से महाराज जी से जुड़े हुए हैं। हम अशोक भैया जी से बात करेंगे कि महाराज जी का क्या क्या त्याग है और जैन मुनि क्या क्या त्याग करते हैं। लोग समझें कि जैन मुनि होते क्या हैं, उनका त्याग क्या होता है। आप थोड़ा बताएंगे। महाराज की चर्या ये रहती है, दिगंबर साधु जो होते हैं सुबह 3:30 बजे 3 बजे के आसपास उठते हैं, प्रतिकोण करते हैं, सामायिक करते हैं, उसके बाद अपनी भक्तियाँ करते हैं। फिर सुबह 5:30-6 बजे के बीच में जंगल जाते हैं, वहाँ से आके आचार्य भक्ति करते हैं। आचार्य भक्ति के बाद फिर प्रवचन, हाँ प्रवचन। और इन महाराज जी का जीवन भर का नमक का और मीठे का त्याग है। हरी भी मात्र 5 लेते हैं, इसमें सब्जियां हो या फल हो उसमें 5 ही लेते हैं हरी। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के परम प्रभावी शिष्य हैं मुनि श्री निर्णय सागर जी। त्याग ही जैन मुनियों का है, मतलब नमक और एक मीठा, इन दो का त्याग करना मतलब शरीर में एक आम इंसान की बस की नहीं है। हमने भी ये कई जगह पढ़ा है कि आचार्य श्री पर लोगों ने शोध किया, PhD की कि उन्होंने इतना त्याग कैसे किए। ऐसा ही त्यागी हैं जैन मुनि। अभी हम और बताएंगे उनकी चर्याओं के बारे में। व्यवसाय भी कर सकते थे, आप इतना कठिन मार्ग ही क्यों चुना आपने? दिगंबर साधु का मार्ग क्यों चुना आपने? देखो, एक कहावत सुनी होगी आपने, जगत कहे भगत अंधा और भगत कहे जगत अंधा। आप लोगों को लगता हमारा मार्ग कठिन है, कठिन तो आपका मार्ग है। दिन में समय से भोजन उपलब्ध होने पर भोजन नहीं कर पाते, रात में चैन की नींद नहीं आती। जैन साधु का जीवन तो ऐसा होता है, अंदर से भी आनंदमय होता है और बाहर से भी आनंदमय होता है। आपको कठिन लगता है जब व्यक्ति आत्मा की ओर जाता है, बाहर के कष्ट दिखाई नहीं देते और पुण्य का उदय होता, बाहर में भी कष्ट नहीं होते हैं। आप लोगों को कितने कष्ट होते हैं, कितनी परेशानियां होती हैं, आप बोलते नहीं हो, अनुभव अवस्थ करते हो। आप सोच लो, थोड़ी सी बात करता हूँ आपसे मैं, आप दोनों हाथ से दिन रात कमाते हो और एक हाथ से भी समय से नहीं कमा पाते हो। और हम लोग देखो, एक हाथ से भी पैसा नहीं कमाते और दोनों हाथ से खाते हैं। इसलिए आपकी दृष्टि बदलना चाहिए आपको कि महाराज का जीवन कष्टमय नहीं होता, महाराज का साधु जी तो आनंदमय होता है। उसी आनंद का लाभ हम लेते आ रहे हैं 30 साल से।